करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के बारे में, जिसके जो क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर वो आ रहे हैं 12 मार्क्स के नीट 2026 के लिए। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं असर्शन, रीजन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। फर्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन, अ पर्सन शुड बी कंसिडर रिप्रोडक्टिव हेल्थी इफ दे हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट आर इमोशनली इम्बैलेंस्ड। बाकी सब सही था, इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होता, वो सब बैलेंस होता है। रीजन हम बात करते हैं हेल्दी पर्सन कौन होगा, जो फिजिकली बॉडी में एक्टिव है, कोई डिजीज नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है यानी कि इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, और सोसाइटी में इजीली सर्वाइव कर सके यानी कि सोशली वेलबींग होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो गया फॉल्स, उसका रीजन है इम्बैलेंस होना। सेकंड रीजन दे रहा है, दिस स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाज गिवन बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने जो बताया था वो कहा था सब कुछ वेलबींग होना चाहिए, ना कि इम्बैलेंस होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स हुआ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। जहां असर्शन हमारे पास है, असर्शन फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग पीपल। जो राइट है कि फैमिली प्लानिंग ये बताता है कि कैसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना चाहिए, यानी कि एक कपल को कितने बच्चे करने चाहिए। ठीक है, वो सब फैमिली प्लानिंग भी बता रहा है। रीजन क्या है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज वर प्रोपगेटेड बाय आरसीएच। आरसीएच होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो चाइल्ड की और मदर की हेल्थ को लेकर बना है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो वो अवेयरनेस भी बता रहा है जिसके रीजन से फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट राइट है। सो हम क्या कहेंगे, बोथ assertion and reason true, or reason is the correct explanation of assertion. Question third, assertion reproductive and child health program is for reproduction related areas। तो वो राइट है कि RCH जो है वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज पे काम करता है। रीजन बता रहा है, इट डील विद द क्रिएटिव अवेयरनेस अमंग वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, कि वो अवेयरनेस बताता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, लाइक मदर का कैसा होना चाहिए, बेबी का हेल्थ कैसा होना चाहिए, तो वो सब वो बता ही रहा है, तो वो राइट है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो हमारा ऑप्शन थर्ड, बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ, अ वाइड रेंज of contraceptive methods are available for family planning, कि फैमिली प्लानिंग के लिए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, ये असर्शन है। और रीजन क्या बता रहा है, रीजन बताता है नेचुरल मेथड इंक्लूड कॉन्डम्स, डायफ्राम एक्सेट्रा, while barrier method used include method like periodic assistance, lactation, amnoria। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल मेथड जो है वो अपोजिट है, क्योंकि नेचुरल मेथड्स में आना था पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, लैक्टेशन, एमनोरिया, ये तो नेचुरल है। और बैरियर मेथड्स में आते हैं कॉन्डम, जहाँ पे मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम है, डायफ्राम है, वैलेट है। तो रीजन हमारा कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है, और असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। सो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट होगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स इज आवर आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, असर्शन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज। तो सेक्स एजुकेशन स्कूल में इनकरेज होना चाहिए। रीजन, क्योंकि स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाएगा तो क्या है, पीपल्स एजुकेट नहीं होंगे। तो सेक्स एजुकेशन का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हेल्थ के बारे में सबका नॉलेज जरूरी है। रीजन बता रहे हैं, दिस विल इनकरेज चिल्ड्रन टू बिलीव इन मिथ अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट। तो ये रॉन्ग है कि वो मिथ को बिलीव करने को नहीं बताता, बिलीव ना हो इस रीजन से एजुकेशन जरूरी है। तो हमारा रीजन फॉल्स है और असर्शन क्या है, ट्रू। सो ऑप्शन फर्स्ट, assertion true, reason is false, is the answer. Now question 6, assertion amniocentesis is often misemployed। misemployed नहीं है, यहाँ पे misused हो रही है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, रीजन amniocentesis is meant for determining the genetic disorder in the fetus but it being used to determine the sex of fetus leading to the death of normal female fetus। तो ये भी completely right है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहा कि मिसयूज हो रहा है, वो किस रीजन से हो रहा है, वो सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक के अंदर क्या है, हमने तो सोचा था कि हमें डिसऑर्डर्स का पता लगेगा, उसके लिए ही यूज किया गया था। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे फीमेल सेक्स का पता लगता है तो उसकी डेथ की बात हो रही है, तो जिससे फीमेल्स की जो नंबर है वो कम हो रही है, तो उसका क्या हुआ है, यहाँ पे मिस हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू है, और रीजन उसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन 7, असर्शन नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। ठीक है, मतलब कितने लोग पर्सन को या कितने बच्चों को पैदा किया गया उस टाइम के अंदर। असर्शन में नेटेलिटी इंक्रीज बोथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन साइज।
रीजन है नेटेलिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द एरिया ऑफ बर्थ, तो वो बताता है एरिया ऑफ बर्थ को बताता है, तभी पॉपुलेशन डेंसिटी डेंसिटी बढ़ेगी और साइज बढ़ेगा। तो ये हम क्या कहेंगे, बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ क्वेश्चन 8, असर्शन सहेली द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, सहेली फॉर द फीमेल्स के लिए यूज की जाती है टू कंटेन स्टेरॉइड प्रिपरेशन, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स कुछ कुछ होते हैं उसके अंदर। अब रीजन क्या है, इट इज अ वंस अ डे पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ही कम है। तो क्या ये राइट है, तो ये कंप्लीटली राइट है, इसी रीजन से वो क्या है, डेली पिल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, वंस अ डे पिल भी बोलते हैं। तो हम इसके क्या कहेंगे, बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ क्वेश्चन 9, रैप असर्शन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एम है मैटरनल के लिए, एम मोर्टेलिटी के लिए, आर रेट के लिए, और आईएमआर यानी कि इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट हैव लीड टू स्टैगिंग राइज इन पॉपुलेशन। रीजन है सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट has lead to the absolute scarcity of even the most basic requirement like a food and shelter। तो यहाँ हमसे क्या है, तो राइट है कि यहाँ पर जो डेथ रेट है उसके अंदर नंबर में कम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर में कम नहीं करेंगे तो उतना ही लोगों को ज्यादा फूड और शेल्टर देना पड़ेगा, तो राइट है। सो असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th में है जीरो पॉपुलेशन, कि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शुड बी अचीव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन, कि हमें जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंसीडर करनी चाहिए क्या, तो ये दे रहा है। रीजन हमें क्या बता रहा है, तो रीजन हमें बता रहा है दिस रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन पर काउंट बट अ लिटिल मोर, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर ये रिक्वायर कब है, कि 2 चिल्ड्रन या पर कपल बट इज अ लिटिल मोर। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, कि वो जीरो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो बता रहा है कि इससे क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ग्रोथ रेट कंट्रोल तो कर लोगे, दिस इज रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन पर कपल बट अ लिटिल मोर, कि इससे ज्यादा होने चाहिए 2 चिल्ड्रन से ज्यादा, तो ये क्या रॉन्ग है। सो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, रॉन्ग है। सो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं assertion there is a chance of fertilization during 10 to 17 days menstrual cycle, तो menstrual cycle के लिए 10 से 17 डेज का जो टाइम होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन टाइम होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, तो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होता है एग, ठीक है, एग भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर सेकेंड रीजन दे दिया है ओव्यूलेशन अगर ड्यूरिंग दीज डेज, तो ये है राइट आंसर। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन 12 क्या है, क्वेश्चन 12 है assertion में है बैरियर मेथड प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज अ कंप्लीटली राइट, रीजन है दिस प्रिवेंट कंसेप्शन, तो वो भी राइट है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 13। सो 13 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 13 क्वेश्चन दिया है assertion है reusable contraceptives are not fully proof method of contraception, रीजन है डायफ्राम cervical cap and wallets are barrier method which prevent conception of blocking the entry of sperm through cervix, दे आर रीयूजेबल, तो यहाँ पर ये क्या है, कंप्लीटली रोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे रोंग क्या चीज है, तो रोंग हमारे पास उसने कहा क्या कि रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट फुली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टेशन, तो ये तो राइट है कि रीयूजेबल है वो पूरा नहीं कर सकते, उसको हम फुली सक्सेसफुल मेथड तो नहीं बोल सकते, तो नॉट फुल प्रूफ तो राइट है। रीजन दे रहा है डायफ्राम और डायफ्राम सर्वाइकल कैप वॉलेट्स आर बैरियर मेथड, ये बैरियर मेथड है जो प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शंस को बाय ब्लॉकिंग एंट्री और सर्वाइकल, तो दे आर रीयूजेबल। तो दोनों राइट है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्या बता रहा है कि असर्शन के अंदर नॉट फुली प्रूफ अगर नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। तो हमारा यहाँ पे क्या है, बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ क्वेश्चन जो 14th है, which of the following cannot be detected in the developing fetus by immunostasis technique, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताता है, जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस एसटीडी है, सेक्सुअल टर्मिनेटेड, ये नहीं बताएगा। थर्ड है सेक्स ऑफ fetus बताता है, डाउन सिंड्रोम बताता है, तो ऑप्शन जो सेकंड है इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कंसिडर द most unsafe period days to have sexual intercourse in the rhythmic method or calendar method for contraception. कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन सा ऐसा टाइम है जो बताया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कौन सा है, वो डेज 10 to 17 डेज, क्योंकि वो हाईली क्या होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 16 जहां पर है, इंटेंसिवली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू उसका रीजन क्या है कि लैक्टेटिंग जो मदर है जो मिल्क फीड करवा रही है तो वहां पर वो कंसीव क्यों नहीं कर सकती? उसका रीजन है कि वो लैक्टेशन करवा रही है। लैक्टेशन करवा रही है तो उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है तो वो सप्रेस कर देती है गोनेडोट्रोपिन्स को। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। हाइपर सेपरेशन होता अगर सेकंड ऑप्शन, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि हाइपर सेपरेशन मतलब क्या, ज्यादा अमाउंट के अंदर वहां पे कंसेप्शन के चांसेस हो जाते हैं, वो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17, इन विच फॉर्म इज इग्नोस्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टेशन? तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट है इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड orally in the form of contraceptive pill. Second, it is administered in the form of intramuscular injection shot. Third, it is administered in the form of subdermal implant, जिसके लिए हम बात करते हैं इम्प्लांट करवाना। ठीक है, जो पिल्स होती है छोटी छोटी इस तरीके से जिनको इम्प्लांट करवाया जाता है, वो इसी रीजन से तो करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी? जो कॉपर आयन है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में वो क्या कर देते हैं, तो वो करते हैं स्पर्म्स का जो सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं स्पर्म्स की मोटेलिटी को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोटेलिटी को रोकने का काम। क्वेश्चन 19, द एसेसरी डक्ट दैट इज टाइड एंड कट ड्यूरिंग द वेस्कोटोमी कंसर्न इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो कंसर्न किसके लिए कंसर्न है, वो कंसर्न क्या वास डिफरेंशिया के लिए है और टू एपिडिडाइमस के लिए है, या रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंशिया के लिए है, या वास डिफरेंशिया टू एपिडिडाइमस के लिए है, या एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा के लिए है? ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वेस्कोटॉमी किया जाएगा तो क्या होगा, तो वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस तक क्या होगा, स्पर्म का पाथ रुक जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 20th जहां पर दिया है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? जहां फर्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर इज इन्वॉल्व, सेकंड है ऑक्सीटोसिन पिल्स आर यूज, थर्ड है वेरी इफेक्टिव एंड यूज इन विद इन द 96 आवर्स ऑफ कोइटस, नेक्स्ट है कंटेन लिवोनोजेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कंटेन लिवोनोजेस्ट्रॉल, जो एक तरीके से हॉर्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल? कि फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का रीजन नहीं है। फर्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द फेलोपियन ट्यूब ड्यू टू द परमानेंट ब्लॉकेज, तो यहाँ पे तो इनफर्टिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। सेकंड है क्योंकि इम्प्लांट हो गया। सेकंड है इनएबिलिटी ऑफ फिब्री टू ट्रांसपोर्ट द oocyte के लिए इनएबिलिटी होना फिब्री की, तो वो भी नहीं है। फिब्री की इनएबिलिटी होगी तो क्या एग रिलीज नहीं होगा, एग तो फिर भी ओव्यूलेशन से रिलीज हो ही चुका है। थर्ड है वाई क्रोमोसोम डिलीशन, तो अगर वाई क्रोमोसोम्स का डिलीशन होगा तो उससे क्या होगा, अगर वाई क्रोमोसोम्स का डिलीशन होगा तो वहां पर हम क्या देखेंगे, वो मेल की इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, वो फीमेल की इनफर्टिलिटी नहीं है। अगर परमानेंट ब्लॉकेज होगा तो फीमेल की इनफर्टिलिटी होगी। ओवेरी से एग रिलीज होगा लेकिन फिब्री के पास एबिलिटी नहीं है कि एग को आगे तक पुश कर पाए, तो भी इनफर्टिलिटी होगी। कोरोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर का सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। बट वाई क्रोमोसोम्स का तो फीमेल के पास कोई काम ही नहीं है, तो वहां पर मेल की इनफर्टिलिटी होती है, तो वो फीमेल की इनफर्टिलिटी का रीजन नहीं है। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट। Now next question 22. Which of the following statement are used true about HIV? HIV can be transmitted through body fluid. तो क्या HIV body fluid से transmitted होता है? Is right. HIV can be transmitted by sharing food with infected person. Food से कभी भी नहीं होता, ये completely myth है। Third, HIV can be transmitted by infected needle. Infected needle से होगा, completely right है। HIV can be transmitted by hugging the infected person. हगिंग करने से या उसके साथ बेड शेयर करने से कुछ भी ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट एंड थर्ड राइट होगा, सो ऑप्शन डी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गिफ्ट गिफ्ट होती है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर फीमेल विद एन एबिलिटी टू, ये किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, टू प्रोड्यूस ओवम। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राइट है,
तो ओवम के लिए होती है, एग के लिए होती है। ओके, थैंक यू।